हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. इन सेल्सियस स्केल 0 डिग्री इज डिफाइंड एज द आइस पॉइंट. द टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर इन इक्विलिब्रियम एट 1 एटमोसफेयर. सो ये एक ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट क्वेश्चन है, तो हमें बताना है क्या स्टेटमेंट ट्रू है. फर्स्ट, डेट सेल्सियस स्केल में 0 डिग्री ही आइस पॉइंट होता है. सो प्लीज नोट द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. That ice point is defined as that the temperature at which ice and water are at equilibrium at 1 atmosphere. सो स्टूडेंट्स, आइस पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जहां पर आइस और वाटर आपस में इक्विलिब्रियम होते हैं एट 1 atm प्रेशर. सो अगर हम किसी भी स्केल को डिफाइन करें, चाहे वो सेल्सियस स्केल हो, चाहे वो केल्विन स्केल हो, चाहे वो फ़ारेनहाइट स्केल हो, तो इनका जो एक्सट्रीम वैल्यू होता है, यानी जिस रेंज पर ये डिफाइंड होते हैं, इनका जो एक्सट्रीम रेंज होता है, दिस आर डिफाइंड एज आइस पॉइंट टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर. यानी अगर सेल्सियस स्केल है, तो ये स्केल का जो दो एक्सट्रीम वैल्यू होगा, तो पहला एक्सट्रीम वैल्यू होगा इसमें वाटर का आइस पॉइंट, और जो दूसरा एक्सट्रीम वैल्यू होगा इस स्केल का, उसमें आएगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर. और आइस पॉइंट ऑफ वाटर सेल्सियस केस में 0 डिग्री को कंसिडर करा जाता है, जबकि बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री को कंसिडर करा जाता है. अगर दूसरे स्केल्स की बात करें, तो फ़ारेनहाइट में आइस पॉइंट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट कंसिडर करा जाता है, बॉइलिंग पॉइंट 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है. एंड केल्विन में ये स्केल आता है आइस पॉइंट के केस में 273 केल्विन, एंड डेट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज 373 केल्विन. यानी ये स्केल इन दोनों पॉइंट्स के बीच ही डिफाइंड होती है, इन दोनों बीच में ही आती है. सो ये जो गिवन स्टेटमेंट था हमारा, ये ट्रू हो गया. दैट आइस पॉइंट ऑफ वाटर एट सेल्सियस स्केल इज 0 डिग्री सेल्सियस. आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आए स्टूडेंट. थैंक यू.